Welcome to teaching classes that starts type of sentences. Please like, share, comment and subscribe my video. बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। तो सबसे पहला सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एकदम इजी वे में मैं आपको समझा देती हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि एकदम सिंपल होता है एंड दैट्स एंड विथ फुल स्टॉप। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है दिस आर नॉट माई बुक्स। ये मेरा बुक्स नहीं है। एक सिंपल सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है जो कि एकदम सिंपल है एंड वो एक फुल स्टॉप के साथ एंड्स है। और एक दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं जैसे माई नेम इज़ XYZ। ये एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है आप लोग के लिए कि माई नेम इज़ XYZ। एक सिंपल सेंटेंस है जो कि एक फुल स्टॉप के साथ एंड है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि एकदम सिंपल रहता है एंड दैट्स एंड विथ फुल स्टॉप। ये आपका डेफिनेशन है दैट इट इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी आप उसको बोल सकते हैं जो कि एक फुल स्टॉप के साथ एंड हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल दिया है, हाउ आर यू विद अ क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पर लिखा है दैट हाउ आर यू, ये आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्यों इंट्रोगेटिव में आता है? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है दैट आप कैसे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। ये क्वेश्चन टाइप सेंटेंस है। जो क्वेश्चन टाइप सेंटेंस होता है वो डायरेक्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। जब कोई सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सीधा सीधी इंट्रोगेटिव में आ जाता है। बट जब कोई सेंटेंस एकदम सिंपल होगा विद एंड विद फुल स्टॉप, वो डिक्लेरेटिव में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पेरेटिव का। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि एक एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट के साथ एंड होता है। एडवाइस वाला देखते हैं। एडवाइस में दिया है दैट वेयर योर हेलमेट, ऑर्डर में दिया सिट डाउन, रिक्वेस्ट में प्लीज सिट डाउन। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो सेंटेंस में एडवाइस हो, ऑर्डर हो या नहीं तो रिक्वेस्ट हो, सो डायरेक्ट हो जाता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, अगर सेंटेंस सिंपल विथ एंड्स विथ फुल स्टॉप हो वो डिक्लेरेटिव, या अगर एक सेंटेंस में क्वेश्चन टाइप हो मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आ जाता है इंट्रोगेटिव में। अगर कोई सेंटेंस में कुछ एडवाइस दिया है या कोई ऑर्डर दे रहा है आपको या कोई रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट सेंटेंस है, तो ये आ जाता है इम्पेरेटिव में। ये सारा था 3 सेंटेंसेस। सो नेक्स्ट हम सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसे इजी सेंटेंस है जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये ऐसा टाइप है सेंटेंस का जहाँ पर कोई इमोशन हो या कोई फीलिंग हो या किसी को हमने सरप्राइज़ दिया है, उस टाइम हम लोग यूज़ करते हैं विद एन एक्सक्लेमेटरी साइन। सो एक्सक्लेमेटरी साइन कैसा होता है? ऐसा। सो एक सेंटेंस का एग्जांपल देके हम समझते हैं। जैसे वाओ शी इज़ सो ब्यूटिफुल। सो वाओ शी इज़ सो ब्यूटिफुल। ये एक ऐसा सेंटेंस का एग्जांपल है जहाँ पर हम बता रहे हैं कि हमारी एक फीलिंग है कि वाओ वो कितना सुंदर है। सो ये जो वाओ है, ये जो वाओ है, इसके आगे हम एक्सक्लेमेटरी साइन देते हैं एंड ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम अपनी फीलिंग को समझा रहे हैं। सपोज़ हम किसी को देखें और हमने बोला कि वाओ ये कितनी अच्छी है, वाओ शी इज़ सो सिंसियर। सो ये आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स को समझाते हैं या कोई इमोशन हो या किसी को देख के हमको सरप्राइज़ मिला, सो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। याद रखिएगा, मैं आपको फिर से रिवाइज दिला देती हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो एकदम सिंपल सेंटेंस होता है एंड दैट एंड्स विथ फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो क्वेश्चन टाइप होता है, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, तो वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहाँ पर कोई एडवाइस दिया जाएगा, ऑर्डर या रिक्वेस्ट, मतलब जो सेंटेंस पढ़ के आपको लगेगा कि एक एडवाइस दिया है कि टुडे इज़ नॉट अ गुड डे, सो प्लीज़ डोंट कम आउट फ्रॉम द हाउस। सो एक एडवाइस, आपको जस्ट एक नॉर्मल एडवाइस दिया है, सो वो आ जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। आप उसको आग बंद करके इम्पेरेटिव सेंटेंस में लिख दीजिएगा बिकॉज यहाँ पर एडवाइस दिया है।
नेक्स्ट ऑर्डर होने से या रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये 3 चीज़ें होने से आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम अपने कोई फीलिंग्स या इमोशन या किसी ने हमको सरप्राइज़ दिया वो चीज़ को हम वो आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंडर में। जैसे कि वाओ शी इज़ सो ब्यूटीफुल। सो ये एक हमारी फीलिंग है किसी को देखने के बाद कि वाओ वो कितनी अच्छी है, वो कितनी सुंदर है। सो वो आ जाता है एक्सक्लेमेटरी में। और एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। A common example, wow, she's so good and I really like her a lot. So ऐसा सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाता है। एक नॉर्मल सेंटेंस, वाह वो कितनी अच्छी है एंड मुझे सच्ची में ये बहुत अच्छी लगती है। सो ये आ जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स, किसी को देखने के बाद जो फीलिंग्स आता है या किसी को देखने के बाद कोई इमोशन आता है या कोई सरप्राइज़ दिए तो हमें सरप्राइज़ फील हुआ, वो सारे सेंटेंस आ जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और याद रखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाव था, सो ये जो सेंटेंस होता है या जो वर्ड्स होते हैं उसके बाद में ये वाव के बाद में हमने एक्सक्लेमेटरी साइन बैठा दिया। सो याद रखिएगा। सो ये सारा कुछ था टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। होप यू अंडरस्टैंड। और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।